साधक मित्रों, ध्यान कक्ष में आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ध्यान में आप तक पहुंचने में थोड़े लंबे समय का अंतराल हुआ, उसके लिए क्षमा। साधक मित्रों, आज जिस विधि से हम ध्यान करेंगे वो थोड़ी गहन है। ध्यान में उतरें, ध्यान में डूबें, उसके पहले हमें अपने आप को एक साधक के रूप में कैसे तैयार करना है। साधक को अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए। अपने व्यवहार में सहजता, अल्प आहार, अल्प निद्रा, अनुकूल श्रम, अनुकूल व्यायाम, अनुकूल योग और अनुकूल प्राणायाम, इनका अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहना है। ध्यान के लिए एक एकांत, सुरक्षित, उपयुक्त वातावरण युक्त स्थान की तलाश होती रही है। किसी ने पहाड़ को चुना, कोई जंगल में गया, कोई गुफा में गया, कोई मंदिर में गया, कोई आश्रम में गया, कोई किसी ने सत्संग किया, किसी ने स्वाध्याय किया, किसी ने शास्त्र पढ़े, किसी ने प्रवचन सुने, अनेकानेक साधनों का उपयोग होता रहा है और हो भी रहा है। ध्यान के लिए ऐसे एकांत स्थानों की खोज क्यों की गई? उससे क्या परिणाम आए, वो हमने सुना, पढ़ा और समझा। बुद्ध, महावीर, महर्षि रमन, श्रीमद् रायचंद,
योगी, ऋषि, मुनि ध्यान करते रहे हैं और वैराग्य जीवन उन्होंने जिया। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे सामने ये सब साधन तो उपलब्ध हैं, पर हम इन साधनों का उपयोग कई परिस्थितियों, कई कारणों से नहीं कर पाते। तो हम ध्यान के लिए क्या करें? हमारे लिए यदि ये सब साधन नहीं हैं, तो क्या हम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते? निराशा, हताशा का कोई कारण नहीं है। अब हम जिस परिस्थिति में हैं, हम ग्रस्त हैं, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ करता है, ग्रस्त जीवन है, उसको भी चलाना होता है। पर इन सब में रहते हुए भी, ये सब काम करते हुए भी परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का दायित्व, आपस के रिश्तों को निभाना, सब कुछ करते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान में वही परिणाम आ सकते हैं जो एकांत में संसार से विरक्त होकर जिन साधकों ने, वीतरागियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने पाया। अब हम अपने ध्यान के लिए अनुकूल परिस्थितियां जहां हम हैं, जैसे हैं, उसमें कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करें। आप ग्रस्त में हैं, आपका परिवार है, आपके दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, आपके सुख दुख है, आपकी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, आपकी वासनाएं हैं, आपके विकार हैं, आपकी वृत्तियां हैं, आपके विषय हैं, इन सब से आप घिरे हुए हैं। फिर भी हम अपने को कैसे साध सकते हैं, इस पर
आज जिस ध्यान को हम करेंगे, अब उसकी पृष्ठभूमि में हम पहला कदम, साधक मित्रों, आप जिस घर में रहते हैं उसमें कोई एक छोटा स्थान निश्चित कर लें। वो स्थान केवल आपके अकेले के लिए हो, वो स्थान खाली हो, उस स्थान में कोई सामान न हो, कोई चित्र न हो, उसकी छत खाली, उसकी दीवारें खाली, उसका फर्श खाली, कक्ष के अनुसार उसमें एक दो खिड़की हो हवा के आने जाने के लिए। उस कक्ष में आपकी बैठने के लिए या लेटने के लिए एक मेट हो, उसके ऊपर एक गर्म आसन हो और एक कुर्सी हो। बस इसके अलावा उस कक्ष में चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो खाली खाली हो, दीवारें खाली, छत खाली, फर्श खाली। आप जिस समय ध्यान करें, एक समय निश्चित करें। वैसे पूरे दिन में 2 समय ध्यान के लिए उपयुक्त है। एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो रात्रि को 3 बजे से सूर्योदय तक होता है, उसमें ध्यान कर सकते हैं। और एक सायंकाल, संध्या काल, जब सूरज डूबता हो और चांद उदय होता हो, उसके बीच का समय, जिस मौसम में जो इस समय का निर्धारण करें। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान पूर्व दिशा में बैठकर या उत्तर दिशा में बैठकर करें और संध्याकालीन ध्यान पश्चिम दिशा में बैठकर करें। अपने उस कक्ष को जब तक ध्यान करें तब तक के लिए बंद कर दें। उस कक्ष में आप अकेले रहें, शरीर पर ढीले और कम से कम वस्त्र रहें और कोई वस्तु न रहे, न घड़ी रहे, न मोबाइल रहे, न बेल्ट रहे, न पर्स, न पेन, न डायरी, न चश्मा, कुछ भी नहीं। केवल खाली शरीर और हल्के अंग वस्त्र। उस कक्ष में आप बिल्कुल शांत अपना आसन में बैठे। आसन में सुखासन, पद्मासन, खड्गासन, वज्रासन, आपके शारीरिक अनुकूलता के अनुसार आसन का चयन कर लें। फिर उस आसन में आप बैठ जाएं।
उसके बाद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो आपकी सुविधा हो अपने आसन के अनुसार उसको साथ लें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और आंखें बंद रखें। जब तक ध्यान में रहेंगे आंखें बंद रहेगी। अब उस कक्ष में आप अकेले हैं। आंखें बंद हैं, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। सब तरफ रिक्तता ही रिक्तता है, खालीपन, एम्प्टी। बाहर कक्ष पूरा खाली है, आंखें बंद हैं। अब न देखने के लिए कुछ है, न स्पर्श के लिए कुछ है, न किसी से बात करनी है, न संसार है, न व्यवहार है, न ग्रस्त है, न व्यापार है, कुछ भी नहीं है। आप अकेले हैं। अब इस ध्यान के समय में आप संसार से बिल्कुल अलग हैं, परिवार से अलग हैं, गृहस्थ से अलग हैं, अपने व्यवसाय से, प्रोफेशन से, सबसे अलग हैं। कहें कि आप अकेले हैं। अब आसन में हो गए, मुद्रा में हो गए, कमर सीधी हो गई, आंखें बंद हो गई, गर्दन सीधी है। अब आपकी इन पांचों इंद्रियों को करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। न किसी को छूना है, न कोई सूंघना है, न कोई बोलना है, न किसी को स्पर्श करना है, न चलना फिरना है, कुछ भी नहीं है। तो आप शरीर होते हुए भी शरीर का संसार के लिए कोई उपयोग नहीं है। अब समझना यह है कि क्या आप अकेले हैं? इस कक्ष में, कक्ष बंद है, कोई सामान नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई चित्र नहीं है। आप अकेले हैं। पर विचार करो, क्या आप अकेले हैं? पहाड़ पे जाने वाला साधक भी क्या अकेला है? जंगल में जाने वाला साधक भी क्या अकेला है? आश्रम में जाने वाला साधक भी क्या अकेला है? मंदिर में जाने वाला साधक भी क्या अकेला है? एकांत में जाने वाला साधक भी क्या अकेला है? लगता है कि वो अकेला है,
पर वो अकेला नहीं है। कारण कि जहां भी जिस परिस्थिति में, चाहे जंगल हो, मंदिर हो, पहाड़ हो, नदी का किनारा हो, एकांत स्थान हो, घर में खाली कक्ष में हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कमरा बंद हो, उसमें बैठे हो, तो भी क्या तुम अकेले हो? नहीं, तुम अकेले नहीं हो। जहां भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, तीन हमेशा तुम्हारे साथ है जब तक तुम जीवित हो। चाहे मुनि हो, चाहे वैरागी हो, चाहे संत हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे तपस्वी हो, अकेला भी हो, जंगल में भी अकेला हो, मंदिर में भी अकेला हो, पहाड़ पे भी अकेला हो, कहीं भी अकेला हो, पर ये भ्रम है कि वो अकेला है, वो अकेला नहीं है। इसे थोड़ा समझो। तीन हमेशा उसके साथ है। वो क्या है? एक तो उसका शरीर है, एक उसका मन है, और एक उसका श्वासोश्वास है। अभी जिस कक्ष में, एकांत कक्ष में आप बैठे हैं, आसन मुद्रा, आंखें बंद हैं, सब है, कक्ष में कुछ भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, पर फिर भी अकेले नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि शरीर, मन और श्वासोश्वास, ये तीनों तुम्हारे साथ है। तो इन तीनों तुम्हारे साथ हैं, तो इन तीनों साधनों का उपयोग तो ध्यान में करना पड़ेगा, करना है, लेकिन वो साधन रूप है, वो ध्यान में उपयोगी है। लेकिन जो ही तुम अकेले में अकेले होगे, तभी तुम्हारा ध्यान सधेगा। अन्यथा तुम अकेले होते हुए भी तुम्हारा ध्यान नहीं सधता। तो इस ध्यान में हमें अकेले में भी अकेला, देखिए इसमें 3 स्टेज में, 3 चरणों में, पहले अकेले हैं, इस भ्रम को दूर करना है कि हम अकेले नहीं हैं, 3 हैं। शरीर है, इंद्रियां हैं जो शरीर के साथ है, और मन है जिसमें विचार चलते हैं, और तीसरा है हमारा श्वासोश्वास। अब ये तीनों हमसे अलग नहीं हैं, ये तीनों संयुक्त होते हुए हम समझते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन ध्यान के लिए अकेले नहीं हो। ध्यान के लिए शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मन को अमन करना पड़ेगा, और केवल श्वास ही श्वास रह जाएगा, और फिर वो श्वास
इतना गहरा, इतना भीतर चला जाएगा, वो लयबद्ध हो जाएगा, वो गहरा हो जाएगा, वो आपके भीतर के नाभि तक गहरा जाएगा और नाभि से उठ के बाहर आएगा। तो ये श्वासों प्रश्वास, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। तो प्रथम चरण में इस ध्यान में हम शरीर को निष्क्रिय करें, शिथिल करें, ढीला करें। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई टकराव नहीं, और शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर को शिथिल कर दें। रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड थॉट्स, तीनों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें, इंद्रियां निष्क्रिय कर दें, एकदम ढीला। नीचे से पैर के अंगूठे से लेकर आज्ञा चक्र से सहस्रार तक, माथे तक, ऊपर तक कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, डिप्रेशन नहीं, टेंशन नहीं। शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो टेंस खत्म होगा, धीरे धीरे टेंस शिथिल हो जाएगा। शरीर के साथ संबंधित है, इसलिए वो शिथिल हो जाएगा। तो पहला काम, हम शरीर को शिथिल कर दें। अभी भावों से शरीर को शिथिल कर रहे हैं, लेकिन ये शिथिलता का अनुभव आपको श्वासों के साथ होगा। श्वास आप लोगे और छोड़ोगे और शरीर शिथिल होता जाएगा, शरीर ढीला होता जाएगा, शरीर निष्क्रिय होता जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। तो अभी हम शरीर को शिथिल भावों से कर रहे हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो श्वासों के साथ अपने आप फिर शरीर शिथिल होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम सीधे बैठ गए हैं, कमर सीधी है, पद्मासन वज्रासन में बैठे हैं या लेटे हैं, शवासन में है, जिस मुद्रा में भी है, जिस आसन में भी है। रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड थॉट्स। उसी के साथ दूसरा भाव करेंगे, नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स। अब शरीर भी नहीं, मन भी नहीं और विचार भी नहीं। अभी भावों से, अभी हुआ नहीं है, भाव कर रहे हैं, गहरा भाव से। अब इसके अंदर भी स्टेचू, मूर्तिवत बैठे हैं आप, नो मूवमेंट, अब हिलना डुलना नहीं है, स्थिर अवस्था। अब हमारा एक काम पूरा हुआ, शरीर स्थिर हो गया, शिथिल हो गया, ढीला हो गया, तनाव रहित, दबाव रहित हो गया। एक ध्यान का बाह्य चरण पूरा हुआ। ये साधन, अभी ध्यान नहीं है, साधन है। इस साधन का हमने संतुलन कर दिया। शरीर का हमने उपयोग किया, शरीर को शिथिल कर दिया,
अब ये सब होने से शरीर का भाव थोड़ा छूटा कि शरीर है या शरीर नहीं है। धीरे धीरे शिथिल होने से, ढीला होने से हल्का होगा, निर्भर होगा, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान शरीर से हटेगा। शरीर रहेगा लेकिन हमारा ध्यान शरीर से हट जाएगा। अब दूसरा चरण है मन। अब ये मन, ये छठी इंद्री है और सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। ये इसके अंतःकरण है। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये मन के 3 भाग हैं जो बुद्धि, चित्त और अहंकार है। मन मुख्य है। अब इस मन में देखो, मैंने कहा कि अकेले में अकेला होना है, तो हमने 3 बात की, शरीर है, मन है और श्वासोश्वास है। तो अकेले काम हुए। तो अभी शरीर छूटा तो अभी 2 रह गए, एक मन रह गया और एक श्वासोश्वास रह गया। अब मन को क्या करें? मन में अथक विचार है और विचार इतने हैं कि उमड़ गुमड़ कर आते हैं और विचार की गति सूर्य की गति से भी कई गुना ज्यादा है। हजारों, लाखों, करोड़ों विचार आपके मन में चलते हैं और खास तौर से उस समय ज्यादा विचार आते हैं जब आप अकेले बैठते हैं, जैसे ध्यान में बैठे हैं, तो नहीं आने वाले भी विचार आने शुरू होते हैं, तो वो ध्यान में बाधक बनते हैं, बाधा होती है। लेकिन उन विचारों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मन आपके ऊपर हावी है और मन के आप गुलाम हो गए हैं। अब आप चाहें तो भी मन के मालिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा मन के माने ही, मन के अनुसार ही आप चले हैं। तो अब उन विचारों का क्या करें? सोचो, अभी आप तो यहां बैठे हो और आप विचारों से कहां हो? गृहस्थ में हो, परिवार में हो, मित्रों में हो, बाहर किसी शहर में हो, कहीं दुकान में उलझे हुए हो, कहीं व्यवसाय में उलझे हो, कहीं शादी ब्याह में उलझे हो, कहीं यादों में उलझे हो और विचार आपके अंदर चल रहे हैं। अब जब विचार चल रहे हैं तो आप एकाग्र नहीं होते, एकाग्र नहीं हो सकते। तो अब इनका क्या करें? आप तो यहां बैठे हो और आपका विचार कलकत्ता देख रहा है, कलकत्ता के बाजार में घूम रहा है, किसी शादी ब्याह में, किसी मौत मरण में, किसी सामाजिक फंक्शन में, किसी दुकान में, किसी कहीं भी, अनेक जगह आपका विचार फैल रहे हैं। हजारों विचार एक दिन में आते हैं, असंख्यात, जिनकी कोई गिनती नहीं है। उन विचारों से आप बोझिल हो,
एकाग्रता नहीं सकती है। अब आप यहाँ बैठे हो और आपका विचार कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, कानपुर में है, नागपुर में है, किसी गांव में है, किसी दुकान में है, और आप यहाँ बैठे हो। आपको अपनी पुरानी घटनाएं याद आ रही है, दुख की घटनाएं, किसी ने गाली दी वो याद आ रही है, क्रोध किया याद आ रही है, नुकसान हुआ याद आ रही है, दुख हुआ याद आ रही है। आपके विचारों में अगर 100 विचार हैं तो 90 विचार आपकी चिंता के हैं, दुख के हैं, आपकी वासना के हैं, आपकी आसक्ति के हैं। इन सब विचारों से, विकारों के हैं, इन सब विचारों से आप गिरे हुए हो और आप समझ रहे हो कि आप यहाँ अकेले हो। तो अकेले होते हुए भी हम अकेले होना है ध्यान में, तो विचार उसमें बाधा है। शरीर को तो हमने कर लिया, शरीर कहीं नहीं जा रहा, शरीर यहाँ है। शरीर को कमांड दे दिया, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया, ढीला हो गया, निष्क्रिय हो गया। लेकिन मन, अब हम मन पर विचार, मन को क्या करें, इसके लिए हम 2 प्रयोग काम में ले सकते हैं। एक तो यह है कि जितने भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो, जाने दो। तुम केवल देखने वाले बने रहो। तुम्हारा विचार कलकत्ता में जा रहा है तो तुम कलकत्ता मत जाओ, तुम तो यहां बैठे हो ना, तुम कलकत्ता नहीं जा रहे। तो तुम यहां बैठे बैठे देखो, बस देखने वाले बनो, यानी दृष्टा बनो, साक्षी बनो, उसके साथ अपने को संलग्न मत करो, देखने वाले बनो। तो विचार जब तुम देखते हो तो फिर तुम देखने वाले ही होते हो। उन विचारों से फिर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम केवल दृष्टा हो, साक्षी हो, देखो। तो देखते 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 विचारों से निर्विचार हो जाते हैं और तुम खाली हो जाते हो, निर्विचार हो जाते हो। एक तो ये तरीका है निर्विचार होने का। दूसरा, जितने भी विचार आते हैं उन सबको संग्रहित करो, इकट्ठा कर लो। जैसे भी आते हैं सबको इकट्ठा करो और उनमें से छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। और जो विचार जो सबसे ज्यादा लगातार तुम्हें दुख में डाल रहा है, पीड़ा में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है, विकार में ले जा रहा है, वासना में ले जा रहा है, आसक्ति में ले जा रहा है, किसी एक ऐसे लंबे विचार को जिससे तुम रोज रोज दुखी होते हो, उसी विचार से उसको पकड़ लो, बाकी को सबको छोड़ दो। उसको पकड़ते के दूसरे विचार गौण हो जाएंगे
वो पीछे खिसक जाएंगे और तुम उसी का गहरा चिंतन करने लगोगे जो विचार तुम्हारे कई वर्षों से तुम्हारा पीछा किए हुए है, उस एक गहरे विचार को जिससे तुम दुखी होते हो, जिस तुम्हें बार बार याद आता है और दुख में डाल देता है। दुख हुआ था कभी, बहुत गहरा दुख हुआ था कभी, लेकिन वो दुख तुम्हारे चिपट गया। वो दुख आज तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन वो दुख की छाया इतनी गहरी हो गई है कि वो तुम्हें पकड़े हुए है। तो उसको पकड़कर गहरा करो। अब वो इसको कहते हैं चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता का मतलब है कि जो तुम्हारे चित्त में जितने भी विचार उठ रहे हैं उनको सबको इकट्ठा करो, उसमें एक जगह कर लो और उस पर तुम केंद्रित हो जाओ। ये तुम त्राटक की विधि से भी कर सकते हो और किसी इष्ट को साध करके भी कर सकते हो, आलम्बन लेकर के, किसी दीवार पर पॉइंट को देखकर, किसी दीपक की लो को देखकर, किसी वृक्ष के पत्तियों में से किसी एक पत्ती को देखकर, किसी एक फूल को लगातार देखकर, किसी दर्पण को लगातार अपने चेहरे को देखते हुए, ये त्राटक, ये एकाग्रता में तुम चित्त को एकाग्र कर सकते हो। ये भी एक विधि है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। त्राटक कोई ध्यान नहीं है, चित्त की एकाग्रता की एक विधि है। चित्त की एकाग्रता ध्यान नहीं है। आगे हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो इन 2-3 विधियों में से कोई भी विधि करो। अब चित्त को एकाग्र कर दिया, जो ही चित्त को एकाग्र क्यों करते हो? चित्त को एकाग्र करना है मन की शांति के लिए और तनाव की मुक्ति के लिए। तो चित्त को एकाग्र करके उसी में तुम रहोगे तो और गहरा होता जाएगा। तो उस दुख को बढ़ाना है, उस दुख को क्लाइमैक्स पर ले जाना है, उस एकाग्रता को क्लाइमैक्स पर ले जाना है। अब हम आते हैं तीसरा जो हमारे पास है, वो है हमारा श्वासोश्वास। दो मिनट 3 मिनट के लिए इसे भी समझ लें। हम जो बाहर से श्वास लेते हैं, वायु लेते हैं, वो हमारे नासापुटों से हमारे भीतर जाती है और भीतर जाकर के जो श्वास हम छोड़ते हैं, प्रश्वास, वो श्वास बाहर आती है। जो श्वास भीतर जाती है वो उसमें ऑक्सीजन होता है और जो श्वास बाहर आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूषित होती है। इसे ऐसा भी कहते हैं ध्यान में, योग में, कि भीतर जाती श्वास जीवन है और बाहर आती श्वास मृत्यु है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो मृत्यु बाहर जाती है और जीवन भीतर जाता है। तो तुम 24 घंटे जो श्वास लेते हो, उस हर श्वास के हर सूक्ष्म क्षण में तुम मरते भी हो और तुम जीते भी हो। ये तुम्हारे मृत्यु और जीवन का खेल चलता रहता है। अब इन दोनों नासापुटों से योगियों ने कहा है कि जब चक्रों पर काम होता है तो मूलाधार से जब उठते हैं तो 5 वायु हमारे अंदर सक्रिय होती है। तो जो हमारे दाहिने नथुनों से जो वायु निकलती है वो
सूर्य नाड़ी है और बाएं नथुनों से निकलती है वो चंद्र नाड़ी है। ये स्वर है दोनों, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो ध्यान में स्वरों का बहुत महत्व है। ये जो आप बाहर से हवा जाती है वो श्वास में बदलती है, और वो अब ये श्वास का एक क्रम है। ढाई ढाई घड़ी दोनों नासापुटों से चलती है। ढाई घड़ी का मतलब है 60 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, इसलिए ढाई घड़ी ये प्रमाण दिया है। तो ये दोनों श्वासें भीतर इंगला पिंगला दोनों श्वासों, दोनों नासापुटों से श्वास जाती है और आती है। लेकिन इन श्वासों को संतुलित करना है। नॉर्मली साधारणतया ये श्वास ढाई ढाई घड़ी में बदलती है, लेकिन ध्यान के समय एक तीसरी श्वास उद्घाटित होती है। वो इंगला पिंगला चंद्र और सूर्य, इंगला पिंगला के बीच में एक सुषुम्ना स्वर निकलता है। जब दोनों नासापुटों से समान रूप से एक साथ श्वासोश्वास होता है तो तीसरा श्वास, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं, वो निकलता है। वो तुम्हारे श्वास का संतुलन करता है। वो आज्ञा चक्र तक जाता है, ब्रह्मरंध्र तक, सहस्रार तक, और फिर उसका वर्तुल पूरे शरीर में पूरा होता है। तो श्वास को साधना पड़ता है। ध्यान में श्वास ही सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है ध्यानियों के लिए। इसी से सब सधता है, इसी से ध्यान सधता है। तो इसके लिए अब हम क्या करें? जितना ज्यादा श्वास भीतर लेंगे वो श्वास प्राणवायु में बदलेगा। ऑक्सीजन अंदर जाकर के कूड़ा कचरा जो कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल जाएगा, और जो बचेगा उस ऑक्सीजन में वो प्राणवायु होगी, और वो प्राणवायु का स्थान है आपका हृदय स्थल। वहां भावों का जन्म होगा। करुणा, दया, प्रेम, मैत्री, मंगल भावना, ये सब प्राणवायु से हृदय में उसका स्थान है, वहां होता है। और उससे आपका जीवन दीर्घायु लंबा होता है और आपकी साधना फलीभूत होती है। तो ध्यान में इन 3 स्वरों से को संतुलन करके सुषुम्ना के स्वर को निकालना और संतुलन करना, इसके लिए हमें लंबा, गहरा, संतुलित, लयबद्ध, सूक्ष्म और धीमा। लंबा श्वास का मतलब है श्वास को भीतर खींचो और उसे नाभि तक पहुंचाओ। हृदय और फेफड़ों को थोड़ा रिलैक्स करो। फेफड़े में श्वास नहीं अटके, इसलिए श्वास लंबा, धीमा, लयबद्ध, सूक्ष्म, इस तरह से श्वास की को लेना और छोड़ना है। अब इससे क्या होगा? अब इस श्वास के अंदर अपने ध्यान को डाल दो। अब आपके पास न मन है न शरीर है, अब श्वास ही है। अब जो विचार है, जो चित्त की एकाग्रता है और जो आपके विचार है, उन सारे विचारों को अब आप श्वास में डाल दो। श्वास में लय कर दो उसको, और श्वास में उसको लय करने के, जैसे दूध में पानी, जैसे
पानी में नमक, ऐसे इन चित्त के दोषों को जो एकाग्र करके तुमने इकट्ठे किए हैं, उन सब विचारों को तुम श्वास में डाल दो। अब तुम्हारा ध्यान केवल श्वासोश्वास पर होना है। बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें श्वास को ही देखना है और श्वास के साथ ही यात्रा करनी है। अब इधर उधर कुछ भी नहीं है, यहां ध्यान शुरू होता है। चित्त की एकाग्रता से ध्यान नहीं शुरू होगा। चित्त की एकाग्रता तुम्हारे ध्यान में सहायक होगी, पर ध्यान होगा जब तुम श्वास को गहरा करोगे, लंबा करोगे और सजग होकर, जागृत होकर, अवेयरनेस के साथ, श्वास के साथ ही संलग्न हो जाओगे। श्वास के झूले में झूलते रहोगे, बैठ जाओगे। अब श्वास ही श्वास है, श्वास को ही देखते रहो और श्वास के झूले में बैठे। श्वास को नहीं छोड़ना है। अब जब ये गहरा श्वास भीतर जाएगा तो धीरे धीरे वो प्राणवायु बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इस रिदम से, इस गहरे श्वास से डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डाइव डीप डाउन, डाइव डीप डाउन। अब भीतर ही भीतर की यात्रा है। थोड़ा सा इसको और करने के लिए अपने होठों को भींचो मत, थोड़े होठ थोड़े से खुले रखो और दांतों की दोनों पंक्तियों को मिलाओ मत, ढीली रखो थोड़ी, दांतों को भींचो मत और जबान को भीतर स्थिर रखो और आंखों की पलकों को, आंखें बंद हैं, आंखों की पलकों को आज्ञा चक्र पर स्थापित कर दो, ठहरा दो और श्वास को चलने दो। अब आती जाती श्वास को, अब ये श्वास तुम्हारे विचारों का लय कर देगा। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारे विकार, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारे विषय सब भस्मीभूत हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएंगे, धुआं धुआं बाहर, और प्योर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणवायु का संचार होगा। वो प्राणवायु जब तुम्हारे अंदर अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, इन पांचों वायुओं से जो पांचों चक्र हैं, उन चक्र को संचालित कर देगी, वाइब्रेट करेंगे और वर्तुल एक वाइब्रेशंस आपके शरीर में आएगा और ब्लड का सर्कुलेशन जो थिक है ब्लड, वो गाढ़ा पतला हो जाएगा, आपके फेफड़े खुल जाएंगे और पूरी तरह से आप निर्भर हो जाओगे। और वो जो श्वास है, वो जो आपकी प्राणवायु बनेगी और जो वो पांचों श्वास है, वो धीरे धीरे अंदर के घर्षण से एक ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा का ऊर्जा गमन होता, ऊपर चढ़ती है वो ऊर्जा जो आज्ञा चक्र तक जाकर सहस्रार तक जाती है। वो ऊर्जा भीतर में संघर्ष करती है, घर्षण करती है। वही ऊर्जा चेतना है, वही ऊर्जा दिव्य ऊर्जा है, वही ऊर्जा आत्म ज्योति है, वही ऊर्जा आपको अमरत्व का संदेश देती है। वह चेतना, वो चैतन्य अजर अमर अविनाशी है। शरीर मरता है, चैतन्य आत्मा नहीं मरती और तुम अपने
अकेले में भी अकेले होते हो और उस अकेले के आगे क्रॉस करके तुम्हें अकेले का भान भी छूट जाता है, जिसे हम एक चरण में, अंतिम चरण में स्वबोध कहते हैं। उस स्वबोध में से भी तुम आगे निकल जाते हो। ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति ध्यान में होती है, ध्यानस्थ होने पर होती है। ये जिन्हें अनुभव हुआ है उन्होंने बताया है। ये प्रामाणिक है, ये शाश्वत है, लेकिन इसके लिए स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं को अपने पर प्रयोग करना पड़ता है। मोबाइल में ध्यान साधना को सुनने से, किताबों में ध्यान की विधियां पढ़ने से, प्रवचन में ध्यान की विधियां सुनने से लाभ होता है, लेकिन इतना नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं पर प्रयोग है, तो करना पड़ता है। हम सोते सोते मोबाइल में ध्यान की विधियां सुन लेते हैं, थोड़ी देर सुनी, बंद की, फिर दो आधी सुनी, आधी की। किताबों में ध्यान की 112 विधियां हैं, उनको पढ़ी, अलग अलग नाम दे दिए हैं अब, लेकिन उससे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ध्यान स्वयं के द्वारा, स्वयं पर, स्वयं के लिए एक प्रयोग है, वो स्वबोध का प्रयोग है, वो दर्शन, स्वदर्शन है, वो दृष्टा है, वो साक्षी होना है। इसलिए साधक मित्रों, आपसे निवेदन है कि अवसर मिले तो आप ध्यान के लिए सत्संग करें, ध्यान के लिए स्वाध्याय करें, ध्यान के लिए आश्रम में जा सकते हैं, शिविरों में जा सकते हैं। पहले थोड़ा सामूहिक करें, किसी के द्वारा प्रत्यक्ष में हर चरण को पूरा करें और फिर उसका प्रयोग विधिवत रूप से, तकनीकी रूप से उसे अपने कक्ष में, अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले केवल सुनने से, पढ़ने से ध्यान नहीं सधेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए संकेतों के आधार पर सुनने से नहीं होगा। प्रत्यक्ष में आपको ध्यान शिविरों में, आश्रम में, किसी सानिध्य में आपको जाना होगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको ध्यान में रुचि है तो 3 बातों का ध्यान रखें। दृढ़ संकल्प लें, धैर्य रखें, साहस रखें, सजग रहें और सद्गुरु की अनुकंपा में रहें। और सद्गुरु की अनुकंपा के बगैर आपकी ये यात्रा अनंत की यात्रा है। इस अनंत की यात्रा में आप नितांत अकेले हो। जब तक सद्गुरु का आशीष नहीं मिलेगा, आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी बात पूरी करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हो निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल 24 घंटे में से 1 घंटा, 60 मिनट, जो भी समय आपको अनुकूल हो, ध्यान के लिए जरूर निकालें। धीरे धीरे कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी ऐसे करते करते कम से कम ऐसा संकल्प जरूर लें कि एक दिन में 1 घंटा। चलो सारे दिन आपको टाइम नहीं मिलता है तो सोते वक्त शवासन में ही ध्यान में चले जाए और सारे विचारों को छोड़ते हुए, शुभ विचारों को मन में लाते हुए निद्रा देवी की गोद में चले जाए। जितने भी दिन में आपके शुभ अशुभ विचार आए उनको सबको छोड़ते हुए, शुभ विचारों का चिंतन करते हुए, मैं मुक्त हूं, मैं भाग्यशाली हूं, इस भाव दशा को गहरा करते हुए आप शयन के समय भी ध्यान को कर सकते हैं। ये थोड़ा आज लंबा हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। समय का अतिक्रमण हुआ, लेकिन तोड़ कर अलग अलग कहने से बात बनती नहीं है, इसलिए इसको पूरा एक लड़ी में पिरोकर कहने का प्रयास किया है। मैं भी आपके साथ आप ही की तरह एक साधक की भूमिका में हूँ। मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी ग्रस्त हूँ और आप ही की तरह हूँ। तो अगर समय बहुत हो गया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो मेरे लिंक हैं, आपको अगर पसंद आते हो तो स्वामी जीवन रहस्य के नाम से आप YouTube पर जाकर के उसे देख सकते हैं। करीब 70-80 के करीब मेरे वीडियोस हैं। आप जिसमें योगा लाइव योगा भी है, आप उसे देखें। शायद उनमें से कोई आपके काम आ सकता है और उनको देखने से, उनके साथ प्रयोग करने से लगे कि उसमें कुछ गलती है और आप उसमें सुधार कर सकते हैं, तो मेरे इस लिंक पर आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपका स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।